एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके पिता से मिलने कई स्टार्स पटना पहुंच रहे हैं। हाल ही में एक्टर शेखर सुमन और सुशांत के करीबी दोस्त संदीप सिंह उनके घर पहुंचे थे। शेखर सुमन ने सोशल मीडिया पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। ट्वीट कर शेखर सुमन ने लिखा, मैंने सुशांत के पिता से मुलाकात की, उनके शोक में शामिल हुआ, हम साथ में कुछ देर बैठे, हालांकि कोई बात नहीं की, वो अभी भी सदमे में है। मुझे लगता है कि शोक व्यक्त करने के लिए मौन रहना ही ठीक है। इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें वो सुशांत के पिता के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ट्वीट के जरिए उन्होंने हैशटैग में सीबीआई जांच की मांग की। पटना पहुंचकर शेखर सुमन ने मीडिया से भी बात की, जिसका वीडियो उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया। वीडियो में शेखर कहते हैं कि कोरोना के इस वक्त में बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि अभी जाना सही नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे वक्त में ये सब नहीं देखा जाता। मैंने सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू की है जिसका नाम है जस्टिस ऑफ सुशांत फोरम। इसमें लाखों लोग जुड़ गए हैं। हम सबकी मांग यही है कि जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं कुछ ज्यादा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। इसी के साथ उन्होंने कहा, वहाँ कोई सुसाइड नोट नहीं था। अगर सुसाइड नोट होता तो ये ओपन और शट केस हो जाता, उसी वक्त ये केस खत्म हो जाता। अब जब सुसाइड नोट नहीं है तो कई तरह के सवाल उठते हैं। सुशांत की मौत को लेकर शेखर ने कहा, एक लड़का जो रात को पार्टी कर रहा था, जो सुबह उठकर प्ले स्टेशन पर था, जो एक गिलास जूस मांगता है, आकर बैठता है, उसके मन में अचानक ऐसी क्या बात हुई कि उसने कहा चलो अब उठते हैं, सुसाइड करते हैं। ये बात हजम नहीं हो रही। सीसीटीवी कैमरा से छेड़छाड़, उसने पिछले महीने करीब 50 सिम कार्ड चेंज किए। आखिर उसने सिम कार्ड क्यों चेंज किए? सिम कार्ड को कोई क्यों चेंज करता है जब वो किसी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हो, किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो, जब कोई धमकी दी जा रही हो, जब कोई खौफ हो, तब कोई सिम कार्ड चेंज करता है। सुशांत के सुसाइड करने पर एक्टर ने कहा, फिर जो ऊंचाई बताई जा रही है वो इतनी कम है क्योंकि मुंबई में जो छत है वो इतनी ऊपर नहीं होती। फिर अपने बिस्तर पर चढ़कर उनका कद ही 6 फुट था, तो जगह ही नहीं बच जाती है कि आप लटकें। फिर पहले किसी कपड़े से, फिर बाथरोब से, फिर कुर्ते से लटका, इस तरह की बातें निकल रही हैं। आखिर में शेखर ने कहा, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आया है वो ये है कि गले में जो लाल निशान है, अगर वो कुर्ते से किया गया है तो वो मोटा होना चाहिए। वो एक रस्सी का निशान लगता है, जो हर बार जब कोई सुसाइड करता है तो उसमें वी का निशान होना चाहिए क्योंकि रस्सी ऊपर की तरफ है। देखिए, मैं कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं सीबीआई की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ जो सवाल सबके दिमाग में है आजकल। वहीं सोशल मीडिया पर संदीप कुमार की तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें वो सुशांत की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान संदीप सिंह से जब पूछा गया कि क्या आपको बिल्कुल भी नहीं पता चला कि सुशांत किसी टेंशन में है, तो उन्होंने कहा, पहले तो मैं सभी को बता दूं कि वो रियल लाइफ में अपनी फीलिंग्स के बारे में किसी को बताता नहीं था। वो बहुत अलग किस्म का शख्स था। जब कोई किसी चीज से परेशान होता है तो इतनी आसानी से उसके बारे में नहीं बताता, लेकिन मुझे लगता है कि एक दोस्त होने के नाते हमें समझना चाहिए था कि वो परेशान क्यों है। आगे संदीप ने कहा, मैं और महेश ने कभी उसे एक स्टार की तरह नहीं देखा, हम तो उसे एक दोस्त के तौर पर देखते थे। आज लगता है कि हमें थोड़ा और प्रयास करना था, थोड़ा और हक जता देते उस पर। बता दें कि इससे पहले भी संदीप सुशांत से जुड़ी कई बातों का खुलासा कर चुके हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।